everyone. Today we are continue with some important topics from the refraction of light. Okay, little bit part we have done. We have understood what is reflection, what is Snell's law, what are the laws of reflection. Now today we are discussing the important topics in from which you get the question from these topics. So the first topic is the critical angle and the total internal reflection. The laws you know already. So let us start with the critical angle. Now for this what we have to do, let us consider two mediums. Suppose this is medium 1 and say this is medium 2. Okay, this is medium 1 and medium 2. Obviously this medium we can take a denser medium and this medium is the rarer medium. Okay, second one is the rarer medium and first one is the denser medium. Now in this case what we have to consider, that light is traveling from denser medium to the rarer medium. Light कैसे travel कर रही है? Light travel कर रही है denser medium से rarer medium. अब देखते हैं, let us see कि what happen if we keeps on increasing the angle of incidence. हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं. कैसे करके ट्रेवल करवा रहे हैं? एंगल ऑफ वट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम लोग कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं. सो लेट अस सी व्हाट हैपन. से लेट दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. यहां से लाइट आई एंड इट्स स्ट्राइक्स हियर. यहां पे स्ट्राइक किया उसने. स्ट्राइक करके देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल ड्रॉ किया. लाइट रे little bit divert from its path and moves in the second medium. Then again say this angle is suppose 30 degree. Okay, let us take it as a 30 degree. Now we are increasing it from 30. मैंने क्या किया इसको again but we have done, मैंने इसको फिर से increase कर दिया. This time what we have done, we have make it as 45 degree. So again the path of the light will divert little bit more, making a different angle on the second medium, that is in this medium making a different angle. यहाँ पे 30 डिग्री था तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया इसने. यहाँ पे 45 था. this angle increases, so obviously this angle will also increase. अब क्या करते हैं, 45 से इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं. so again what we have done, मैंने इसको 45 से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया. again draw the normal. this is the normal. now in this case what happen, जो लाइट रे है go away from the normal से away जाएगी. it's start traveling on the boundary of the separation of two medium. जो boundary है सेपरेशन की दो मीडियम की, उसके ऊपर ट्रेवल करेगी. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 90 डिग्री. ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया. दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया. लेकिन यहाँ पे इस वाली कंडीशन में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलोगे आप? यू कॉल्ड इट आईसी. आईसी means के critical angle. so if we want to define the critical angle, so कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग IC को? critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction in the second medium is 90 degree. so it means कि we can define the critical angle. कैसे डिफाइन किया मैंने? क्रिटिकल एंगल क्या हो गया बेटा? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री होगा सेकंड मीडियम में. सो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लाइट को डेंसर से रेयर में ट्रेवल करना है. अगर रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो दिस क्रिटिकल, इट डज नॉट मेक्स अ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट रेज तुम्हारी डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी. उसके बाद लेट अस सी द सेकंड फिनोमिना. सेकंड फिनोमिना में क्या होगा? लेट अस रब इट. इसको रब कर दो. सेकंड फिनोमिना में देखते हैं कि व्हाट हैपन इन द सेकंड फिनोमिना. अब मैंने क्रिटिकल एंगल बना दिया है. क्रिटिकल एंगल इज फॉर्म्ड, दैट मींस 90 डिग्री एंगल, रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री. अब देखते हैं कि अगर मैं इस वाले एंगल को क्रिटिकल कंडीशंस अचीव करने के बाद, दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन, इसके बाद क्या होगा? लाइट रे को अगर मैं और इसको इंक्रीज करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? लाइट रे
और डाइवर्ट होंगी, मींस के ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएंगे। ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बनेगा कि लाइट रेज को दे हैव टू कम बैक इन द सेम मीडियम। सो लेट अस सी कि कैसे होगा ये फिनोमिना। तो यहां सोर्स से फिर से मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया। अब इस कंडीशन में बेटा क्या हो रहा है, सो ये इंक्रीज हो गया तो लाइट रे विल डज नॉट enter into the second medium but reflect back in the same medium. Light rays क्या करेंगी, they do not enter into the second medium but they reflect back in the same medium. Same medium में reflect होके वापस आ जाएंगी। इस फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स के when the angle of incidence is greater than the critical angle, because ये क्या बन रहा है आपका, angle of incidence बन रहा है, and this angle is greater than the critical angle है, critical angle से बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा, light ray do not enter into the second medium but they reflect back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. Okay, now in the exam he will ask you what are the two necessary conditions for the total internal reflection. So what are two necessary conditions? Conditions are written here on the board, बिल्कुल आपके सामने है। What are the two conditions? पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना है। लाइट रेज को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना है। सो दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द total internal reflection. Okay, so I think you have understood these because तुम्हारी कई सारी queries आ रही थी। You are asking me कि sir what is critical angle, what is the angle of what is total internal reflection, you are asking me so many times, so today, that's why I have taken it today. अब एक और फिनोमिना इसके ऊपर बेस्ड जो है, let us see that phenomena. Let us take a thick mirror. एक thick mirror ले लिया मैंने, thick mirror से रिफ्रैक्शन करके देखते हैं कि what happen. ओके, दिस इज द थिक मिरर। कल भी हम लोगों ने इसको किया है। लाइट रे ये आपका रेयर मीडियम है, दिस इज द से ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इट कम्स लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस। मींस के ये डेंसर है, उसके बाद ये वाला मीडियम क्या हो गया आपका, ये रेयर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, अगेन रेयर मीडियम हो गया। लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर में एंड अगेन डेंसर से रेयर में जा रही है। यहां से क्या होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। से इट इज R1, यहां पे इसको मान लेते हैं R2। लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या था, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे, द एक्चुअल पाथ इज के इट हैव टू ट्रेवल स्ट्रेट, ऐसे करके उसको स्ट्रेट जाना था। यहां से अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ को बना दूं, अगर सपोज द मीडियम इज एब्सेंट, कोई मीडियम नहीं है, इन दैट केस जो एक्चुअल पाथ लाइट का है वो क्या है, आई एम शोइंग इट विद द डॉटेड लाइंस। दीज आर द डॉटेड लाइंस व्हिच आर शोइंग द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे। सो लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये है। सो बेटा ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मींस के लेटरली लाइट डिस्प्लेस हो गई है, एक्चुअल पाथ ये था वो यहां पर आ गई। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, these are the two angle of refraction R1 and R2. So in this way the light ray reflected from the thick mirror. This practical we will do in the lab also. Lab में कैसे करना है, in the manual is it is there only. If you are in this practical in the manual, so do it there. So for today, just revise these two things. I give you some questions. I send it on the WhatsApp. So please check it out. Thank you very much.